चौपख्या का मेला है। इस मंदिर को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा मेला है। ये लच्छेर का मेला है। ये थोड़ी दूर और कम आबादी वाली जगह में है, इसलिए यहाँ थोड़ी कम भीड़ लगती है। हेलो फ्रेंड्स, अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं आपको पिथौरागढ़ और उसके आसपास के मेले दिखाऊंगी। वैसे तो पिथौरागढ़ के आसपास बहुत सारे मेले लगते हैं, लेकिन मैं आपको ज़िला मुख्यालय के आसपास के 3 मेले दिखाऊंगी, क्योंकि ये हमारे घर के भी आसपास हैं। सबसे पहले चलते हैं चौपख्या मेले में। ये वड्डा नाम की जगह पर लगता है। मैं जिन 3 मेलों में आपको लेकर जाने वाली हूँ, उनमें से चौपख्या मेले में ही सबसे ज़्यादा कारोबार होता है। कारोबार से मेरा मतलब है खरीदारी। चूँकि पिथौरागढ़ में कृषि ही मुख्य व्यवसाय है, इसलिए लोग यहाँ हल, जुए, हलियूड़े और खेती से जुड़ा दूसरा सामान खरीदने आते हैं। अब जैसे इसे ही देख लीजिए, इसे बड़ियाठ कहते हैं। आसी यानी दराती अगर घास काटने के काम आती है, तो बड़ियाठ छोटी मोटी लकड़ी और पेड़ों की टहनी काटने के काम आती है। चौपख्या मेला रियासी नाम के गांव के पास लगता है। यहाँ से जो डोला आता है वो रियासी से ही आता है। डोला मतलब जिसमें वो शख्स आते हैं जिनके शरीर में देवता आते हैं, इसलिए डोले को कंधा देने के लिए युवाओं में ज़बरदस्त होड़ मचती है। माना जाता है कि डोले को कंधा देने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। चौपख्या के बाद चलते हैं मोस्टमानू के मेले में। ये मेला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के काफ़ी पास है और यहाँ की लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है। हालांकि अब यहाँ मेले के साथ साथ काफ़ी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, इसलिए अब इस मेले का रंग थोड़ा ढीला पड़ गया है, लेकिन फिर भी इस मेले का अलग ही चार्म है। मोस्टमानू का मेला एक तरह से पिथौरागढ़ के टॉप में लगता है। मोस्टमानू के पास ही पिथौरागढ़ का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट चंडाक भी है, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसे आप चाहे तो देख सकते हैं। मोस्टमानू का मेला ऋषि पंचमी के दिन लगता है और ये पर्व अमूमन सितंबर के महीने में आता है, यानी मोस्टमानू का मेला सितंबर में लगता है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज़्यादा भीड़ मोस्टमानू के मेले में ही लगती है। पहाड़ में लगने वाले मेलों की एक खासियत होती है देवतारी। मैं आपको देवतारी दिखाऊं, उससे पहले यहाँ भी देख लीजिए। डोलों में देवता आ रहे हैं, लोगों पर अक्षत और फूल बरसाते हुए आते हैं, जो आशीर्वाद देने का ही एक तरीका है। और अब देखिए, यहाँ पर देवतारी हो रही है। इतने लोगों के शरीर में देवता आए हैं। अब मैं आपको लच्छेर के मेले में लेकर चलती हूँ। ये थोड़ा दूर है, नैनी पातल सतगढ़ के रास्ते से होते हुए जाना पड़ता है। यहाँ से ध्वज मंदिर भी पास ही है। अगर आप लोग ध्वज मंदिर भी जाना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल चलिए लच्छेर के मंदिर में। इस मेले में आपको भीड़ कम दिख रही होगी। इसकी एक वजह तो ये है कि इस साल यानी 2021 में भी कोरोना पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर दूसरे गांव की तरह लच्छेर और इसके आसपास के इलाकों के लोग भी अपना गांव छोड़कर या तो ज़िला मुख्यालय चले गए हैं या फिर मैदानी इलाकों में, इसलिए लोग कम रह गए हैं। चूँकि लच्छेर काफ़ी दूर है और मेलों को लेकर अब पहले जैसा जोश नहीं रहा, इसलिए भीड़ कम है। लेकिन देवतारी यहाँ भी होती है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी देवतारी कर रही हैं। पहाड़ में इसे कापना कहते हैं। देवतारी के लिए जो धुनी बजाई जाती है वो भी बहुत बड़ी होती है। पेड़ों की मोटी मोटी टहनियाँ और जड़ें जलाई जाती हैं, लेकिन अब ना वैसे लोग रहे और शायद न ही देवतारी को लेकर पहले जैसा उत्साह, इसलिए धुनी भी इतनी कम जमाई गई है। हालांकि ये सच है कि आज से 20-30 साल पहले
मेलों को लेकर जो उत्साह होता था, जो भीड़ और जो रौनक होती थी इन मेलों में, वो अब कुछ कम हो गई है। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी मौका मिले तो इन मेलों में ज़रूर जाइएगा। एक अलग ही मज़ा आता है इन मेलों में जाकर। आप इन तीनों मेलों में से कौन कौन से मेलों में गए हैं, कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।